खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, पीडीएम का आज इस्लामाबाद में धरना। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का एक प्लेटफॉर्म पर जनूबी पंजाब से कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद। मियां वाली से पीपी के काफिले की क़यादत नवाब मलिक वहीद ने की। सरगोदा, सिलावाली, भलवाल, शाहपुर के काफिले इंटरचेंज पर इकट्ठे हुए। तमाम जमातों का एहतजाज को भरपूर कामयाब बनाने का प्लान है। आपको अपडेट करते चलें, पीडीएम का आज इस्लामाबाद में धरना। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का एक प्लेटफॉर्म पर जनूबी पंजाब से कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद। मियां वाली से पीपी के काफिले की क़यादत नवाब मलिक वहीद ने की। सरगोदा, सिलावाली, भलवाल, शाहपुर के काफिले इंटरचेंज पर इकट्ठे हुए। तमाम जमातों का एहतजाज को भरपूर कामयाब बनाने का प्लान। पीडीएम का इस्लामाबाद में धरना। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत पीडीएम इत्तेहादी जमातों की शिरकत। लीगी कारकुनान के हमरा जनूबी पंजाब के साबिक पार्लियामेंट्स की भी बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद। साबिक पार्लियामेंट्स का एहतजाज के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं मोहसिन अल मलिक से। रेड जोन की सूरत हाल तो आपको पता होगी, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कारकुनान भी आ रहे हैं अपने लीडरान की कॉल पर, वहाँ पर रहनुमा भी आए हुए हैं। बहावलपुर अहमदपुर शर्किया के शहरी हल्के से काजी अदनान फरीद साहब यहाँ पर आए हुए हैं। काजी साहब बताइएगा कि इससे पहले हमने देखा कि एहतजाज हुआ और उसमें तो बहुत गिराव और जलाओ था। आप इस वक्त सबसे हसास एरिया में हैं, एक तरफ फॉरेन ऑफिस, दूसरी तरफ डिप्लोमेट्स एनक्लेव, कुछ भी हो सकता है, तो समझ लें एतमाद है कि यहाँ पे आप पूरा मना है। हमेशा मुस्लिम लीग नून ने जब भी अपने इस एहतजाज के जमहूरी हक को इस्तेमाल किया है, या बिलअमूम जो पीडीएम ने जब भी अपने एहतजाज के इस जमहूरी हक को इस्तेमाल किया है, कभी भी उन्होंने एक पत्ते को नहीं छोड़ा। आपने देखा है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा एक्टिविटी है, लेकिन इंतहाई पीसफुल, किसी ने एक पत्ता दरख्त से नहीं तोड़ा है। लेकिन जाहिर है कि अगर आप किसी बात के ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाजत देता है कि पुरअमन तौर पर आप बाहर और आकर अपनी जो भी एहतजाज है उसको रिकॉर्ड कराएं। जिसके लिए आप देख रहे हैं कि आज ओवरवेलमिंगली पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे बहावलपुर से भी लोग आ रहे हैं। साहब बताइएगा, मुराल आप लोगों का बड़ा हाई हो रहा है। इससे पहले तो लग रहा था मुल्क में एक ही पार्टी है, उसका ही वोटर है। आप तो बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे कर रहे, तो इलेक्शन में क्या इलेक्शन देख रहे हैं अपनी जीत में? जी इंशाल्लाह, मैं पहले से पुरुमीद था। आज आप देखकर कह रहे हैं कि हम तो फील्ड में रहते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, तो एक तरफा सिस्टम चल रहा था। तो जब इलेक्शन आएगा तो फिर दोनों तरफ से लोग आएंगे, ठीक है, फिर लग पता जाएगा। जी, रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर वोटर्स भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा काफी देर के बाद हमारे कारकुनों का जोश और जज्बा आपने भी बहुत देखा होगा। वोटर आपका बड़ा चार्ज हो गया, इसका मतलब फुल चार्ज है इस टाइम। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं अब इलेक्शन करवा का मौसम आज गर्म है और वैसे आज हमारे वोटर का भी जो है। चले, जनूबी पंजाब का यहाँ पर मेला सजा हुआ, बड़ा क्राउड है, और न सिर्फ वोटर बल्कि जो रहनुमा आ रहे हैं आइंदा इलेक्शन के लिए, उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बूस्ट होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अल मलिक। आगे बढ़े, आपको बताएं, इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला। अमन अमान खराब करने पर कारकुनों की नजरें बंदियां। मुल्तान हाई कोर्ट में 150 से ज्यादा कारकुनान ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने नजरेबंदी की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करते तमाम दरख्वास्तें 17 मई तक मुलतवी। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को 19 मई को तलब कर लिया। सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ाती घर और प्लाट की इलेक्शन 2018 कागजात में 14 कनाल अराजी थी। वजीर आला बनने के बाद 2 कनाल सरकारी अराजी को ज़ाती घर का हिस्सा बना लिया गया। एंटी करप्शन सरकारी अखराजात से वाटर सप्लाई बोर्ड, पानी वाली टैंकी, तामीर और जनरेटर सरकारी खजाने से लिया गया। इससे कबल एंटी करप्शन ने 12 मई को तलब किया, मगर पेश न हुए। आपको अपडेट करते चलें, एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को 19 मई को तलब कर लिया। सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ाती घर और प्लाट की इलेक्शन 2018 के कागजात में 14 कनाल अराजी थी। वजीर आला बनने के बाद 2 कनाल सरकारी अराजी को ज़ाती घर का हिस्सा बना लिया गया।
اینٹی کرپشن سرکاری اخراجات سے واٹر سپلائی بورڈ پانی والی ٹینک کی تعمیر اور جنریٹر سرکاری خزانے سے لیا گیا۔ اس سے قبل اینٹی کرپشن نے 12 مئی کو طلب کیا مگر پیش نہ ہوئے۔ ہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، اینٹی کرپشن پنجاب نے سابق وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو 19 مئی کو طلب کر لیا۔ سردار عثمان بزدار کے ذاتی گھر اور پلاٹ کی الیکشن 2018 کاغذات میں 14 کنال اراضی تھی۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد 2 کنال سرکاری اراضی کو ذاتی گھر کا حصہ بنا لیا گیا۔ اینٹی کرپشن سرکاری اخراجات سے واٹر سپلائی بورڈ پانی والی ٹینک کی تعمیر اور جنریٹر سرکاری خزانے سے لیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں، ملتان میں جا بجا غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف محکمہ سول ڈیفنس کی کارروائیاں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 16 سے زائد غیر قانونی پیٹرول یونٹ سیل، مقدمات درج کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں حسن ملک سے۔ جی بالکل، انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ چونکہ جاری ہے اور سول ڈیفنس کی یہ کارروائیاں بھی جاری ہیں کہ جہاں جہاں پر غیر قانونی فلنگ سٹیشن تھے ان تمام کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیل بھی کیا گیا ہے، FIRs بھی کی گئی ہیں۔ اور وہ اگر میرے کیمرامین ارشد گجر آپ کو دکھا سکیں تو میرے پیچھے یہ تمام یونٹس ہیں جنہیں اٹھا کر اور سول ڈیفنس کے دفتر میں ہی لایا گیا اور وہ تمام جگہیں بھی سیل کی گئی ہیں۔ وہ جو لوگ یہ تمام غیر قانونی دھندے میں ملوث تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف FIRs بھی درج کی گئی ہیں اور انہیں آگے کے لیے تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ وہ آگے اس طرح کے کسی بھی غیر قانونی عمل میں ملوث نہ رہیں۔ ہمارے ساتھ چیف انسٹرکٹر فہیم امداد صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر، گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کی آپ کی کارروائی تو بڑی اچھی رہی، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی بالکل، ڈی سی صاحب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی میڈم سیمل کے ساتھ مل کر ہم نے کارروائیاں کی ہیں۔ سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پچھلے ایک ویک میں اسی کام پہ ہم لوگ فوکس کیے ہوئے ہیں اور تقریباً ہم 17 جو یونٹس ہیں وہ کانفسکیٹ کر چکے ہیں ابھی تک، جو آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 شاپس ہیں جو ہم نے سیل کی ہیں، جو انلیگل یونٹس جہاں پہ لگے ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ ریگولر بیسس پہ ہماری کارروائیاں جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ ڈسٹرکٹ ملتان میں ہم جتنے بھی انلیگل پوائنٹس ہیں ان سب کو ہم کور کریں گے اور ختم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کی سپرویژن میں تمام کارروائیاں جاری نہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں کہ کسی جہاں پر کوئی اس طرح کے غیر قانونی کام کرے۔ تو ہم نے ملتان میں مختلف قسم کے تھانہ کے حدود میں جا کے آپریشن کیے ہیں اور کیونکہ ہمیں ایسی سٹی کی ہدایت بھی ہیں، ڈی سی صاحب کی ہیں، گورنمنٹ کی سخت ہدایات ہیں، تو محلوں میں گلیوں میں اس قسم کا بالکل کوئی اقدامات ہم نہیں کرنے دیں گے غیر قانونی جس میں کسی کی جان جا سکے۔ عام عوام کی صحت اور عام زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں، یہاں پر موجود چیف انسٹرکٹرز کا بات کرتے ہوئے۔ بہت شکریہ حسن ملک آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو پتا ہے 3 سال سے نواح پور روڈ کی قسمت نہ جاگ سکی۔ نواح پور روڈ خستہ خالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات میں اضافہ، شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، ملتان میں ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگی ہوئی ہے۔ 3 سال سے نواح پور روڈ کی قسمت نہیں جاگ سکی۔ اس روڈ پر جو ہے وہ بڑے بڑے گڑھے ہیں اور روڈ جو ہے وہ انتہائی خستہ حال اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے تاجروں کو اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بات کرنے کے لیے اس روڈ کے تاجر ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ بھجن، کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ پر کیا کیا مشکلات ہیں؟ جی 3 سال سے باسا والوں نے اس روڈ کو کھودا اور اس میں اپنے بڑے پائپ ڈالے جو 9 نمبر سے سیور کا پانی لے کے شمالی بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ اتنی بڑی سکیم ہے اور اتنی بڑی سکیم کے حوالے سے ابھی تک انہوں نے وہ پائپ ڈال چکے ہیں، بھی روڈ بھی بنا دیں۔ ہمارے تو تاجروں کا کاروبار 3 سال سے برباد ہو چکا ہے۔ ہم کمشنر صاحبان کو بھی مل چکے ہیں، ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کر دی ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس فنڈ نہیں تھا تو اس کو نہ شروع کرتے۔ ہمارے لیے یہ عذاب بن چکا ہے روڈ۔ 3 سال سے میرے تاجر بھی پریشان ہیں، ان کا روزگار ختم ہو گیا ہے، آدھی دکانیں لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ جب گھر سے نکلتے ہیں اتنی مٹی اور دھوڑ ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ جب گھر واپس آتے ہیں تو پہچانے نہیں جاتے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس روڈ سے کیا کیا پریشانی ہے، کیا مشکلات ہیں آپ کو؟ سر یہ ادھر سے آنے جانے میں اتنی پرابلم ہوتی ہے، کھڈے جمپ اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں سے ہمارے اپنے یہ کمر کی تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں، اتنا پریشانی ہوتی ہے نا حد سے زیادہ۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ کب بنے گا روڈ، ہمیں تو 3 سال ہو گئے یہی
देखते हुए कि अभी तक ये बन नहीं रहा। का कोई पुरसान हाल नहीं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि नवाबपुर रोड से मुंसलिक जो भी कारोबारी तबका है वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला है। उनका कारोबार ज़िंदगी जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है और ताजिर जो हैं वो यहाँ पर दुकानें छोड़कर चले गए हैं और उनके कारोबार जो हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका हमें अपडेट करने के लिए। लिया में लेडीज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गर्ल्स चैलेंज फुटबॉल टूर्नामेंट जारी। फुटबॉल टूर्नामेंट में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज भी मौजूद। डीसी का कहना है कि तालिबात ने बेहतरीन खेल पेश किया। लिया की गर्ल्स में बेपनाह हुनरमंद मौजूद हैं। मजीद इनका क्या कहना है, जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल जी, लिया में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट जो है जारी है। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब, डीएसओ इम्तियाज भट्टी और दीगर यहाँ पर अफीसरान यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो तालिबात जो फुटबॉल के मैच जा रहे हैं उनको देखा भी, उनको सराहते को सराहा भी। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात भी करते, सर फरमाइएगा इस तालिबात की सराहते वाले से क्या कहेंगे सर? यहाँ की डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कप वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट जारी है। इसमें ज़िला लिया के मुख्तलिफ स्कूलों की 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैं मुख्तलिफ इवेंट्स में यहाँ आता रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि लिया स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ही फर्टाइल लैंड है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा काबिल सताइश बात है वो ये है कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो भी जो स्पोर्ट्स के मुकाबले हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ये मुआशरे को तरक्की देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के साथ शाना बिशाना हर मैदान में हिस्सा लें। तो स्पोर्ट्स के मैदान में ज़िला लिया की ख़वातीन मर्दों से बिल्कुल पीछे नहीं है। सर ये फरमाइएगा भट्टी साहब के इसके बाद जो है जब बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे फिर उनका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा सर? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जैसे यहाँ से ये बच्चे हम अच्छे निकालेंगे, इंशाल्लाह 20 की टीम एक निकालेंगे, इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं और ये सिलेक्शन इंशाल्लाह पंजाब की टीमों में भी शिरकत करेगी और वहाँ पे जो कैंप लगते हैं हम इंशाल्लाह इनको वहाँ भेजेंगे। जी यकीनन जी, खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है कि उनको मुख्तलिफ जो पंजाब कैंप उनमें भी भेजा जाएगा। कुछ बच्चे मौजूद हैं। बेटा आप बताइएगा, आप यहाँ पर आए हैं तो कैसा लग रहा है मैच आपको, कैसा देखा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अरे सर आप सारा इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, बताइएगा इंतजाम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, ये लास्ट क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। ये 7 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो यंग राइजिंग फुटबॉल क्लब 2007 से खेल रही है और हमारे डीसी साहब हमें कभी मायूस नहीं करते। जो भी हम इवेंट लेके जाते हैं उनको अप्रूव करते हैं। तो ये आपको ग्राउंड भरा हुआ खवातीन के हवाले से। यकीनन जी, डिप्टी कमिश्नर साहब की खेलों की सरगर्मी के हवाले से जो यहाँ पर अगर बात करें तो उनकी जो दिलचस्पी है वो भी जो यहाँ पर जो अफीसरान है वो सबका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर साहब के ताउन से। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, खानेवाल ज़िले इंतजामिया की नाअहली शहरी तफरीही मकामात से महरूम। यूसुफ पार्क ज़िले इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद नदी मुगल से। ज़िला इंतजामिया की नाहिली के बायस खानेवाल के शहरी तफरीह मकाम से महरूम होते दिखाई दे रहे हैं। खानेवाल शहर के वस्त में कायम यूसुफ पार्क की तज़ीन वराश के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए। 2 माह से काम बंद होने के बायस जो है पार्क खंडात में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पार्क में काम शुरू कराया गया था, बच्चों के झूले नस्ब किए गए थे, साथ साथ बेंच लगाए गए थे, लेकिन इस पार्क के काम को मुकम्मल होना था कि काम बंद हुआ है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बंद कराया गया है, जिस पर शहरी ये कहते हैं कि उन्हें खासी इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है, इस हवाले से कि वो तफरीही मकाम से महरूम हो रहे हैं। क्या कहेंगे? तफरीही मकाम शहर के बिल्कुल वस्त में है और अब महरूम होते दिखाई दे रहे हैं लोग। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल शहरी आबादी के बिल्कुल साथ है और यहाँ पे बच्चों को लेके आना नहायत ही आसान है। यहाँ पे बच्चे जो है वो खेलते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन ये तामीर का इसका काम शुरू हुआ था लेकिन अभी बंद है। किस वजह से है कोई पता नहीं है। ये हमारा मुतालबा यही है ज़िले गवर्नमेंट से कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए ताकि जो है हमारे बच्चे तफरीह से बच्चों को तफरीह ही मिल सके। क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसे ही है। बच्चे हमारे यहाँ पे आते थे और माशाल्लाह खेलते थे। ऐसे अब ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की ये अरबों रुपए की ये ग्रांट आई हुई है। मेरे ही आला हुकाम से अपील है कि इसको जल्द अज जल्द तमीर कराया जाए और हमारे बच्चे ताकि यहाँ पे आकर खेल कूद जी बच्चे यहाँ पर खेल सकें। और यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि शहरी ये कहते हैं कि तफरीही मकाम से महरूम हो रहे हैं। कमिश्नर मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर पार्क की तज़ीन-ओ-राशि का करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नदी मुगल आपका हमें अपडेट करने के लिए।